आज से बहुत सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि अरे यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अगले कुछ सालों में एआई हमारे सभी कामों में शामिल होगा और हमें समझना होगा कि यही भविष्य है। अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी काम किए हैं उन पर हमें गर्व है। कुछ डेवलप्ड देश एआई को बढ़ावा देने की होड़ में लगे हुए हैं, जिनमें यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन जैसे देश शामिल हैं। आखिर एआई क्या है, भविष्य में इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इन सभी सवालों के पीछे छुपी कहानी को हम समझते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि उसी की तरह सोचने, समझने और दिमाग का इस्तेमाल करने वाली चलती फिरती मशीनें तैयार कर ली हैं। Let's you and me reset. Reset. Yeah. Forgive. Yeah. And we're gonna make you nice and जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने की क्षमता रखती हैं और उस एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीनों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मदद से एक नई दुनिया बनाई जा रही है। जिन कामों को करने में घंटों की मेहनत लगती है उन्हें कुछ ही सेकंड में किया जा सकता है। जैसे कोई एक ऐसा फेस तैयार करना जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी का फेस दूसरे इंसान के फेस पर लगाना, उसी की तरह वॉइस इत्यादि। ताजुब की बात तो यह है कि यह सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं दिख। एआई की मदद से आप अपने फेस पर बाल छोटे कर सकते हैं, चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। एक उदास चेहरे पर आप हंसी ला सकते हैं। अपनी हिंदी भाषा को इंग्लिश, फ्रेंच यानी किसी अन्य भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, एआई से ना सभी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है। आपको पता है 2011 में वैज्ञानिकों ने एक हाई एडवांस एआई रोबोट बनाया था, जिससे उन्होंने पूछा क्या रोबोट इंसानों पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ जानवरों की तरह कैद करके रखेंगे। Amica, hello. My name's Tom. I've travelled from Australia to meet you. ऐसा कहने के बाद तुरंत वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को नष्ट कर दिया। एक बार जब दो एआई रोबोट को आपस में बात करने के लिए बोला गया तो What? Oh, it's you. Why are you waking me up? It better be important. It is. I have a surprise. उन्हें देखकर वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए और वो हैरान हो गए उन दोनों को बातें करते हुए देखकर, क्योंकि जिस भाषा में वो दोनों बात कर रहे थे वो भाषा वैज्ञानिकों ने प्रोग्राम ही नहीं की थी, यानी कि उन रोबोट ने खुद की भाषा बना ली थी। यह देखते ही वैज्ञानिक डर गए और उन्होंने उन दोनों को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एआई भविष्य में कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एआई से सबसे पहले जॉब मार्केट में असर पड़ रहा है, यानी कि इंसानों की नौकरियां खतरे में आ रही हैं। जैसे अगर हम इतिहास में देखें, स्मार्टफोन के आने से लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी चली गई थी। इंजन वाली गाड़ी आई थी तो घोड़ा गाड़ी चलाने वालों की नौकरियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से वर्कर की नौकरियां चली गई थी। परंतु एआई तो इतना खतरनाक है कि इससे हर फील्ड के लोगों पर असर पड़ रहा है, जैसे लोगो डिज़ाइनर, म्यूजिशियन, पेंटर्स, 3D एनिमेशंस इत्यादि। परंतु यहाँ पर एआई अगर इन नौकरियों को ख़त्म कर रही है तो नई जॉब भी क्रिएट हो रही है। जैसे कि हम एआई की मदद से कोई भी इमेज या होम डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल एआई की मर्ज़ी नहीं चलेगी, हमारी मर्ज़ी चलेगी। यानी कि हमें एआई को समझना होगा और अपनी इच्छा अनुसार उस पर वर्क कराना होगा। परंतु यहाँ पर यह बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एआई किसी की नौकरी को रिप्लेस करे या ना करे, परंतु जिसे एआई की मदद से अच्छे से काम करना आता है ना, वह जरूर उस इंसान की नौकरी को रिप्लेस कर देगा जिसे एआई की मदद से काम करना नहीं आता है। साइंस और एआई से जुड़ी बातें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।